नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 10वीं और 12वीं के बोर्ड के ऑफलाइन एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए, क्या तरीका अपनाया जाए जिसके चलते पेपर लिखने में आसानी हो। इसी मकसद के चलते मीरा रोड के नया नगर स्थित पहल फाउंडेशन नामक एक सामाजिक संस्था ने गाइडेंस सेमिनार का आयोजन किया। इस गाइडेंस सेमिनार यानी मार्गदर्शन शिविर में दर्जनों विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 10वीं और 12वीं के भी विद्यार्थी थे। पेपर कैसे लिखा जाए इसके चलते यहाँ पर काउंसलर की भी मदद ली गई। काउंसलर ने उन्हें अच्छी तरह से समझाया। आइए हम जानते हैं काउंसलर से कि पेपर देने के दौरान क्या तरीके अपनाए जाए, जो उन्होंने यहाँ पर इन विद्यार्थियों को बताया है। साथ में ही इस सेमिनार में हमने उन विद्यार्थियों से भी बात की जो यहाँ पर शामिल होकर यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर गए। आइए हम देखिए, पैंडेमिक के वजह से इस साल जो है 10th और 12th के स्कूल्स जो थे वो रेगुलर नहीं चल पाए। कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, बच्चे बहुत कंफ्यूज थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि एग्ज़ाम्स जो होंगे वो रेगुलर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। बच्चों के दिल में काफ़ी डर था एग्ज़ाम्स के बारे में, और रेगुलर जो एक हैबिट होती है लिखने की, पढ़ाई करने की, डिसिप्लिन शेड्यूल की, ये सब बिगड़ चुकी थी। इसकी वजह से इन्हें गाइडेंस दे के जो दिल का डर है वो निकालना, प्लस एग्ज़ाम्स में कुछ चेंजेस हुए, एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहता है वो बच्चों को क्लियर करना, ये हमारा मकसद था। और इसीलिए हमने आज इस सेमिनार का आयोजन किया। साथ ही 10th और 12th होने के बाद अगले एजुकेशन के लिए जो फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए वेकेशन के टाइम पे वो क्या तैयारी करके रखे, इसके ऊपर भी आज हमने मार्गदर्शक बुलाए थे और उन्होंने गाइडेंस किया। यहाँ पर जो आज प्रोग्राम रखा गया उसके अंदर जो हमने बताया वो ये कि आप 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम्स और उसके बाद में अगर आप किसी पेंडेमिक के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अगर आप परेशान हैं तो आप परेशान मत हो। गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कॉलरशिप्स दी जाती है उसके ज़रिए से जो है हम फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह से उनको हिम्मत दिलाने की कोशिश की। ये इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि बहुत से लोग एग्ज़ाम जाने से कतरा रहे थे कि भाई अभी ऑलरेडी सब परेशान है, एग्ज़ाम दे के करने का क्या, हमको आगे पढ़ाई छोड़नी है, पैसे तो है नहीं। इस वजह से उनको ये भी एक फैक्टर होता है कि अगर उनके दिल में अगर ये बात रहती है कि नहीं फाइनेंशियल हमारे को आगे हेल्प मिलने वाली है, तो वो करंट एग्ज़ाम के अंदर और ज़्यादा मोटिवेट होकर चलते हैं। इसके लिए जो है इस टॉपिक को हमने चुना और इसके ऊपर हमने थोड़ी बहुत यहाँ पर उनको गाइडेंस किया। मैं बच्चों को जब पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों में एक ये बात है कि हमने जो है कोई भी ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन दिया नहीं है, ऑनलाइन ही दिया है पूरे साल। तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि एग्ज़ामिनेशन में जा कर के कैसे हम परफॉर्म करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो है गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दे दी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन उसका कुछ भी था नहीं। तो उन्हीं पॉइंट्स को हमने उठा करके जो है बच्चों को एक्सप्लेन किया है कि आपको जो भी टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है या आपके आंसर्स कैसे लिखने हैं, कौन से पेन्स यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें जो है 10वीं के बच्चों को बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ये 2 साल से बच्चे जो है स्कूल में गए ही नहीं थे, तो इनको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो इस वजह से हमने जो है ये प्रोग्राम रखा। एडवोकेट सना देशमुख ने जो है अप्रोच किया कि हमारे बच्चों को ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं शेयर करना चाहूँगा इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, जो 30 मिनट्स और 15 मिनट एक्स्ट्रा का जो कॉन्सेप्ट दिया है गवर्नमेंट ने, वो ये है कि आपको जो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, बच्चों को लग रहा है कि हमें 3 के बदले 3.5 घंटा दिया जा रहा है लिखने के लिए, बट ऐसा नहीं है। 30 मिनट पहले जो है आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ताकि आप क्वेश्चन पेपर को बराबर से रीड कर लें और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको चूज़ कर लें। उसके 30 मिनट के बाद आपको जो है 3 घंटे का ही टाइम मिलेगा, आंसर शीट दिए जाएंगे ताकि आप उसको जो है लिख सकें। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था बच्चों के बीच में, जो मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। और भी कुछ आप कहना चाहेंगे? और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं एग्ज़ाम के दिन कि उन्हें कुछ नहीं आ रहा है, और बहुत सारे बच्चों की शिकायत ये होती है कि हम जो है एग्ज़ाम में बैठ करके भूल जाते हैं। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप लोग जो है जिस दिन एग्ज़ामिनेशन हो उस दिन ज़रा भी बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, और हो सके तो जितना आपने पूरा साल पढ़ा है उस पर भरोसा रख करके आप एग्ज़ामिनेशन के लिए जाइए। क्योंकि मैंने बच्चों को देखा है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल तक जाने तक वो पढ़ते रहते हैं, उससे आपका जो है ना माइंड सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेस आउट होगा। आपके माइंड को आप ज़्यादा काम पर लगा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को फ्री रखेंगे एग्ज़ामिनेशन से पहले, उतना ज़्यादा आपके अच्छे पेपर जाने के चांसेस होते हैं। हम लोग यहाँ पे बेसिकली बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सेमिनार लेने आए हैं।
तो अभी जो सना मैम ने और सकलैन सर ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उससे हमें बेनिफिट्स हुआ है और मतलब एक रिलैक्सेशन कामली फील हो रहा है कि बेसिकली हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, वर्कआउट करके हमें एग्ज़ाम पास करना है कॉन्फिडेंटली। मुझे यहाँ के बहुत सी चीज़ें पता चली, ये कि अभी जो हमें 30 मिनट और 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे हमें उसको कैसे यूज़ करना है और हमें अपने क्वेश्चन अपने आंसर्स को डेकोरेट भी नहीं करना है और हमें जो पूरे साथ सिखाया जाता है कि हर आंसर को ब्रीफ में लिखो और जितना हो सके उतना ज़्यादा लिखो तो मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो सर ने हमें बताया कि वो नहीं लिखना चाहिए क्योंकि जितना पढ़ने में सामने वाले को टाइम जाएगा तो वो फ्रस्ट्रेट होकर हमारे मार्क्स भी काटेगा, हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक भी निकलेंगी। तो इसलिए हमें जितना पॉइंट में लिखना अच्छा रहे हम उतना पॉइंट में ही आंसर लिखें तो सही रहेगा, हमारे आंसर मार्क्स भी बराबर मिलेंगे। मुझे यहाँ पे बैठने से पता चल रहा है कि मैं अब तक जो पढ़ रही थी वो मैं बहुत बड़े बड़े ब्रीफ में आंसर्स पढ़ रही थी, जिस वजह से मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा था और फिर वो कि मैं पेपर लिखने के टाइम पे फिर भूल भी जाती थी। और फिर अभी यहाँ आने बाद पता चला है कि मुझे उसमें से खाली मेन टॉपिक्स पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जो इनिशिएटिव रखा है सना मैम ने बोर्ड के एग्ज़ाम के गाइडेंस सेमिनार के हिसाब से, तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिला है। और ये जो इधर पे वेरियस प्रोफेसर बुलाए गए उनने हमको बताया कि कैसे एग्ज़ाम क्रैक करे, पैनिक ना होए और किस मतलब कितने आवर्स में कैसा कैसा पेपर सॉल्व करे, उससे उस रिलेटेड हमको हेल्प की है और ये सेमिनार हमको मतलब बहुत बेनिफिट है। मुझे यहाँ पर आकर थोड़ा नॉलेज मिला है, जो नहीं पता था वो थोड़ा पता चला है कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो नॉलेज मिला है। थोड़ा खुलकर बताएंगे किस तरह का नॉलेज मिला? मतलब पेपर में डरना नहीं है, पेपर कैसे लिखना है, एक ही पेन से लिखना है, पेन चेंज नहीं करना है, वो सब नॉलेज मिला। मुझे यहाँ के मतलब बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत से बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और अचानक से फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम की न्यूज़ आ गई तो बहुत बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो जाते क्योंकि बहुत बच्चों ने पढ़ाई ही नहीं की क्योंकि सबको यही लग रहा था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। और यहाँ के मतलब सर ने और सना देशमुख मैडम ने और भी सर ने हमें बहुत मोटिवेटेड किया कि हमें पैनिक नहीं होना चाहिए और जो हम मतलब एग्ज़ाम में कैसा भी लिख देते हैं डर की वजह से, ज़्यादा वर्ड एक ही लाइन में लिख देते हैं, हमें एकदम रिलैक्स होकर आंसर को देखना है। और भी बहुत सारी बातें सर ने हमें बताई और बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ से मोटिवेशन मिला है और हम बहुत ही खुश हुए यहाँ आकर और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और हम आगे भी जो भी सेमिनार रखा जाएगा हम उसमें ज्वाइन होंगे क्योंकि यहाँ के बहुत ही ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत हम मोटिवेटेड हुए हैं। हमने यहाँ पर पहली बात तो हमारा पैनिक दूर हो गया है क्योंकि जो एग्ज़ाम की वजह से बहुत पैनिक हो गए थे हम लोग के लिख नहीं पाएंगे या फिर हो नहीं पा रहा है। तो पहली बार तो ये है कि आगे हमें बढ़ना ही है कि जैसा कि दानिश सर ने कहा कि अगर हम एक कदम रखेंगे तो 4 कदम खुद वो सामने से चल कर आएगी हमारी कामयाबी। तो अगर हम कोशिश करने से मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, हमें पहले कोशिश करनी चाहिए। अगर हम कोशिश करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि जो उम्मीद छोड़ देता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए और हमें पढ़ना चाहिए और हमें मतलब एग्ज़ाम्स का जो सर ने कहा कि स्पेस छोड़ के लिखना चाहिए और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए और अच्छा लिखना चाहिए, डिज़ाइन वगैरह नहीं करना चाहिए। ये थे वो विद्यार्थी जिन्होंने इस सेमिनार में शामिल होकर यहाँ पर बताए गए मार्गदर्शन का फ़ायदा उठाया। साथ में ही यहाँ पर जो काउंसलर थे उन्होंने बताया कि 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम के बाद में आगे की पढ़ाई के लिए क्या तरीके अपनाए जाए, इसके लिए भी वो हमेशा लोगों की मदद करते रहेंगे। पहल फाउंडेशन के नाम से आयोजित इस सेमिनार से विद्यार्थियों को तो ज़रूर फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी मीरा भाईंदर शहर के विद्यार्थी के मन में भी अगर किसी प्रकार की कोई शंका कुशंका है या किसी प्रकार का एग्ज़ाम को लेकर डर है तो आप ज़रूर पहल फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।